नॉमिनेशन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मौजूद रहने वाले हैं। दशाश्वमेध घाट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से पूजा अर्चना की गई, आचमन किया गया, मां गंगा को नमन किया पीएम मोदी ने। यहां पर कुछ मिनटों तक पीएम मोदी मौजूद रहे। पूरे विधि विधान के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गंगा पूजन किया और उसके बाद पीएम मोदी क्रूज पर सवार होकर नमो घाट के लिए रवाना हो गए। नमो घाट पर पीएम मोदी पहुंच चुके हैं और अब किसी भी पल पीएम मोदी काल भैरव मंदिर पहुंचने वाले हैं। वहां पर भी विशेष तैयारियां की गई हैं। लोगों में कितना उत्साह है वो भी महिमा के जरिए आपने तस्वीरों में देखा। भारी भीड़ है, हालांकि वीवीआईपी मूवमेंट को देखते हुए लोगों को इजाजत नहीं है अभी आगे जाने की, लेकिन दूर खड़े होकर भी सिर्फ एक झलक पाना चाहते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। सीएम योगी पहले से ही काल भैरव मंदिर में पहुंच चुके हैं। करीब आधा घंटा उन्हें वहां पर हो गया है और इंतजार अब पीएम मोदी का ही किया जा रहा है। देखिए, कोतवाल कहा जाता है काल भैरव को, बिना उनकी इजाजत के कुछ नहीं होता। और 2014 में जब सबसे पहली बार पीएम मोदी ने नॉमिनेशन अपना फाइल किया था वाराणसी से, उस वक्त भी पीएम मोदी की ओर से पहले काल भैरव के दर्शन किए गए थे, उनकी इजाजत ली गई थी, उन्हें पहले प्रणाम किया गया था और उसके बाद फिर पीएम मोदी ने अपना पर्चा दाखिल किया था। 2019 में भी हमने कुछ इसी तरह की तस्वीर देखी थी और अब 2024 इस बार का चुनाव अपने आप में बेहद खास है, बेहद दिलचस्प है। हालांकि कई साथी ऐसे हैं जो कि उस दौरान थे, अभी नहीं है। कुछ नए साथी भी हैं इस बार जो कि साथ में एनडीए के आ गए हैं। तो ऐसे में सिर्फ लोगों का जरूर बदलाव हुआ है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वही हैं जो कि नॉमिनेशन अपना फाइल करने वाले हैं। कई पुराने साथी हैं जो कि इस बार भी पीएम मोदी के साथ रहने वाले हैं। प्रस्तावक इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलग रहने वाले हैं। काशी बहुत ज्यादा बदली है 2014 के बाद से भी और 2019 के बाद से भी। काशी मॉडल का जिक्र हर जगह किया जाता है और उसी काशी को बदलने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, वहां के सांसद का एक बड़ा हाथ रहा, एक बड़ा रोल रहा है। यही वजह है कि काशी के लोग अपने सांसद को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं और यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए कहा जाता है काशी के लोगों की ओर से कि न सिर्फ 2024 बल्कि अगले कई चुनावों तक उनकी पसंद सिर्फ नरेंद्र मोदी ही रहने वाले हैं। और यही वजह कि सबसे बड़ा नामांकन है ये। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉमिनेशन कुछ ही देर में फाइल करने वाले हैं और वो तस्वीरें भी बेहद खास होंगी क्योंकि यहाँ पर एक शक्ति प्रदर्शन करने की कोशिश बीजेपी की ओर से की जा रही है। अब की बार एनडीए 400 पार का नारा पीएम मोदी की ओर से खुद दिया गया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब नॉमिनेशन फाइल करेंगे तो एनडीए के जो घटक दल हैं उनके भी नेता मौजूद रहने वाले हैं। ना सिर्फ बीजेपी के बड़े चेहरे, बड़े दिग्गज आपको नजर आएंगे तस्वीरों में, बल्कि घटक दल के भी कई बड़े चेहरे, कई नेता साथ में मौजूद रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के। और ये तस्वीरें विपक्ष को देखनी चाहिए कि एनडीए किस तरह से, कितनी मजबूती के साथ एकजुटता यहाँ पर दिखाएगा, क्योंकि ये पूरा चुनाव एनडीए वर्सेस इंडिया का है, मोदी वर्सेस ऑल का ये चुनाव है। एक तरफ जहां पूरा विपक्ष इस बार मोदी के विजय रथ को रोकने के लिए एक साथ आ गया है, वहीं एनडीए की तरफ से सबसे बड़ा चेहरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि नॉमिनेशन अपना कुछ ही देर में फाइल करने वाले हैं। और मेगा कवरेज सुबह सवेरे से इंडिया न्यूज पर आप देख रहे हैं। एक बार आपको 4 तस्वीरें अलग अलग ये दिखा देते हैं। गंगा मां को नमन किस तरह से पीएम मोदी ने किया। दरअसल 2014 में जब पीएम मोदी बनारस आए थे तो पीएम मोदी ने कहा था कि मुझे ना यहाँ किसी ने भेजा है, ना मैं किसी के कहने पर यहाँ पर आया हूँ, मुझे तो माँ गंगा ने बुलाया है। यानी कि गंगा पुत्र नरेंद्र मोदी खुद को मानते हैं और यही वजह कि आज सबसे पहले, सभी कार्य करने से पहले, सबसे पहले मां गंगा का आशीर्वाद लेने के लिए पीएम मोदी पहुंचे। मां गंगा का आचमन किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। वहां पर गंगा की आरती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। जितने भी पंडित, महंत, पुजारी वहां पर मौजूद थे, सभी को हाथ जोड़कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नमस्कार किया। कुछ मिनटों तक पीएम मोदी वहां पर मौजूद रहे और पंडितों की ओर से वहां पर मौजूद पूरे विधि विधान के साथ, मंत्रोच्चार के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पूजा अर्चना करवाई गई। चूंकि आज गंगा सप्तमी का भी मौका है। देखिए, गंगा दशहरा और गंगा सप्तमी ये 2 बड़े पर्व माने जाते हैं हिंदू धर्म में और गंगा का पुत्र खुद को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया है। पीएम मोदी की तरफ से यह भी कहा गया था कि जब भी किसी भी चुनाव में इससे पहले वो नॉमिनेशन फाइल करने जाते रहे हैं तो उन्होंने सबसे पहले अपनी मां का आशीर्वाद लिया है और ये पहला ऐसा चुनाव है जब उनकी मां हीराबेन उनके साथ मौजूद नहीं है। उनके आशीर्वाद के बिना उन्हें जाना पड़ रहा है, चूंकि मां नरेंद्र मोदी की उनका निधन हो चुका है। ऐसे में हीराबेन के बाद अब मां गंगा को अपनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मानते हैं। यही वजह कि पीएम मोदी की ओर से पहले गंगा मां का आशीर्वाद लिया गया।
मां गंगा की पूजा अर्चना की गई, गंगा आरती पीएम मोदी की ओर से की गई और उसके बाद क्रूज की सवारी पीएम मोदी ने की। यहां से क्रूज पर सवार होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नमो घाट की ओर पहुंच गए और नमो घाट से काल भैरव के लिए रवाना पीएम मोदी हो चुके हैं। नमो घाट से काल भैरव पहुंचने में करीब करीब 10 से 15 मिनट का वक्त लगेगा। थोड़ी देर में काल भैरव मंदिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच जाएंगे। वो तस्वीरें भी आप देखेंगे जब पीएम मोदी की ओर से काल भैरव मंदिर में विशेष पूजा अर्चना की जाएगी। पूरे विधि विधान और मंत्रोच्चार के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काल भैरव से पहले आशीर्वाद लेंगे। अनुष्ठान में वहां पर हिस्सा लेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पूजा पाठ करने के बाद फिर नॉमिनेशन अपना पीएम मोदी की ओर से फाइल किया जाएगा। देखिए, आखिरी चरण में चुनाव होना है और नॉमिनेशन का आज आखिरी दिन भी है। आज के दिन को चुने जाने के पीछे का भी खास मकसद है, कई मायने हैं। चूंकि आज मंगलवार का दिन है और मंगलवार के दिन को कहा जाता है कि बाबा की उत्पत्ति का ही ये दिन है, काल भैरव की उत्पत्ति का दिन मंगलवार माना जाता है। आज गंगा सप्तमी भी है। एक विशेष मुहूर्त में पीएम मोदी की ओर से पर्चा दाखिल किया जाएगा आज, और आज का दिन चुने जाने के पीछे की यही वजह है, यही कारण है। आखिरी चरण में 1 जून को 7वें चरण में वाराणसी में लोकसभा चुनावों के लिए वोट डाले जाएंगे और आज नॉमिनेशन का भी आखिरी दिन है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर्चा दाखिल करेंगे। 4 प्रस्तावक रहेंगे पीएम मोदी की और प्रस्तावकों की अगर बात करें तो ये चुनना भी बेहद इंटरेस्टिंग होता है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हर बार अलग लोगों को चुना जाता है प्रस्तावकों के तौर पर। मेरे साथ धर्मगुरु पवन सिन्हा जुड़ गए हैं। आपका बहुत स्वागत है सर इंडिया न्यूज पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थोड़ी ही देर में नामांकन अपना फाइल करने वाले हैं। आज के दिन के विशेष महत्व को आपके जरिए समझना चाहेंगे। आज गंगा सप्तमी भी है, साथ ही साथ कहा जाता है कि बाबा की उत्पत्ति का दिन भी मंगलवार है। मंगलवार का दिन 14 तारीख 11:40 का शुभ मुहूर्त। देखिए, ये इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि उस वक्त अष्टमी लगेगी। अष्टमी जो ऐसे कार्यों के लिए बड़ी विशेष होती है और उस वक्त में अश्लेषा ये क्या कहते हैं पुष्य नक्षत्र होगा जो सर्वत्र विजय के लिए बहुत आवश्यक है। तो ये दो ग्रह ये दो बहुत सुमंगल योग वहाँ बन रहे हैं। तो एक ये भी एक कारण रहेगा कि 11:40 का समय उन्होंने चुना है। साथ ही साथ इसमें जो आज का अगर हम टोटल समय देखें तो अभिजीत मुहूर्त उसमें पड़ेगा और श्री मोदी जी ज़्यादातर कार्य अभिजीत मुहूर्त में ही करना पसंद करते हैं। तो वो वहाँ पहुँचेंगे और उसके बाद जब वो ये सारे फॉर्मेलिटीज़ पूरे करेंगे तब अभिजीत नक्षत्र वहाँ अभिजीत मुहूर्त वहाँ शुरू हो जाएगा। लगभग 11:50 से 12:45 के बीच में ये रहेगा। इतने ही बीच में वो सारे कार्य करेंगे। तो सर्वार्थ सिद्ध योग से आज का दिन शुरू होता है। जो सूर्य उदय होता है वो सर्वार्थ सिद्ध योग से होता है। तो ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है कि आज का दिन विजय के लिए श्री मोदी जी ने जो भी ग्रह तिथि वार आदि का चयन किया है वो कहीं ना कहीं इन सब चीजों को जरूर कंसीडर कर रहा होगा, क्योंकि सनातन पर उनका विश्वास अक्षुण्ण है और ज्योतिष विद्या सनातन की एक अभिन्न अंग है। सनातन संस्कृति ज्योतिष के बिना या ज्योतिष सनातन संस्कृति के बिना अपना कोई रेलेवेंस नहीं रखता। तो जो भी महत्वपूर्ण कार्य किया जाता है उसमें विजय के सांसारिक कारण ढेर होते हैं, लेकिन जिस मुहूर्त में हम बीजारोपण करते हैं उस कार्य विशेष का, वह मुहूर्त यदि अच्छा हो तो हमारे कार्य को बल मिल जाता है। तो उसी अतिरिक्त तो बल के लिए श्री मोदी जी ने ये सब समय चुना। जहां तक काल भैरव की बात होती है तो काल भैरव वहां के कोतवाल हैं। तो वहां के कोई भी जनप्रतिनिधि हो, वहां के पुलिस अधिकारी हो, वहां के IAS ऑफिसर्स हों और यहाँ तक कि वहाँ के जो शहर कोतवाल आदि ज्वाइन करते हैं वो सबसे पहले वहीं जाते हैं और वहाँ प्रणाम करते हैं
और उनका चित्र आपको सब जगह मिलेगा। तो काल भैरव का बहुत ही उनकी मान्यता है बनारस के अंदर, और तमाम लोग वहां जाते हैं। और विशेषकर वह लोग जो जिनको शत्रु बाधा है, या जो चाहते हैं कि शत्रुओं पर विजय प्राप्त हो, क्योंकि इलेक्शन में केवल व्यक्ति का अपना ही रोल नहीं है, ये भी इम्पोर्टेंट है कि उसके विरोधी परास्त हो। तो शत्रु बाधा के निवारण के लिए, विरोधियों को परास्त करने के लिए भी यह पूजा बड़ी आवश्यक है। तो ये अच्छा उन्होंने किया कि वह काल भैरव के यहाँ जा रहे हैं गंगा स्नान करने के उपरांत, और उसके बाद फिर वह अपना नॉमिनेशन भरेंगे। बिल्कुल, और शायद यही वजह है पवन सिन्हा जी कि आज के दिन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से नॉमिनेशन फाइल करने के लिए चुना गया। पुष्य नक्षत्र के बारे में अगर आप कुछ बताएं, क्या ये भी बहुत ज्यादा शुभ माना जाता है कि इस नक्षत्र में, इस दौरान अगर आप कोई शुभ कार्य करें तो उसमें सफलता फिर हासिल होना निश्चित है? सांसारिक कार्यों के लिए पुष्य नक्षत्र बहुत महत्वपूर्ण होता है, और साधना सिद्धि आदि के लिए भी पुष्य नक्षत्र बहुत महत्वपूर्ण है। ये जीत दिलाने वाला, ये सफलता दिलाने वाला नक्षत्र माना जाता है। तो इसीलिए जो लोग गुरु उपासना करते हैं, गुरु पुष्य नक्षत्र वाला दिन उनके लिए अत्यंत विशेष होता है। जो लोग बाकी कार्य कर रहे हैं और उस दिन अगर पुष्य नक्षत्र पड़ता है, तो वह कार्य उस नक्षत्र में करते हैं, क्योंकि वहां विजय प्राप्त होती है। यहाँ तक कि इसकी शुभता इतनी अधिक है कि जो कन्या वर आदि के लिए जब हम बात करने के लिए निकलते हैं, या अन्य किसी किस्म की बात करने के लिए निकलते हैं, व्यापार के विस्तार की बात करने के लिए निकलते हैं, और उस वक्त में पुष्य नक्षत्र हो, तो मतलब मैं कहूँगा क्या कहने। तो ज्योतिष शास्त्र में पुष्य नक्षत्र को इन सभी कार्य के लिए सर्वोत्तम माना गया है, और पुष्य नक्षत्र की शुरुआत से जो भी कार्य होता है वो शुभ होता है। और सभी विद्वजन या सभी ऐसे लोग जो ज्योतिष शास्त्र को जानते हैं, उनका प्रयत्न रहता है कि विशेष कार्य सदा पुष्य नक्षत्र में कराए जाएं। बिल्कुल, तो पुष्य नक्षत्र में नामांकन पीएम मोदी कर रहे हैं। मनोकामना सिद्धि योग चूंकि बन रहा है इस खास मौके पर, और यही वजह कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना नॉमिनेशन आज ऐसे वक्त में दाखिल करने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए अगर सिन्हा सर मैं बात करूं, तो आगे आने वाला समय कैसा देखते हैं आप? चूंकि अब की बार एनडीए 400 पार का नारा दिया गया है, अभी जो समय चल रहा है, आपको रोक रही हूं, तस्वीरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आ रही हैं। काल भैरव मंदिर पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, काल भैरव मंदिर पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। यहाँ पर पीएम मोदी की ओर से अब विशेष पूजा अर्चना की जाएगी। काशी के कोतवाल की इजाजत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लेंगे। कुछ मिनट तक यहीं पर मंदिर के भीतर ही पीएम मोदी मौजूद रहने वाले हैं। पूजा पाठ पीएम मोदी की ओर से विशेष की जाएगी, और उसके बाद नॉमिनेशन अपना दाखिल करने के लिए पीएम मोदी जाएंगे। सिन्हा सर, इससे पहले मैं यही सवाल आपसे कर रही थी कि आगे आने वाला समय पीएम मोदी के लिए कैसा रहने वाला है, क्योंकि भक्ति भाव पीएम मोदी का अलग अलग मौकों पर हमने देखा है। आस्था भगवान के प्रति, खासतौर पर भगवान भोलेनाथ के प्रति कितनी पीएम मोदी की है, ये कई बार हमने देखा है। अब आज खास मुहूर्त में, शुभ मुहूर्त में पहले काल भैरव का आशीर्वाद पीएम मोदी लेंगे। आगे आने वाला समय कैसा नजर आता है पीएम मोदी के लिए? देखिए, ये समय जो है खासतौर से नवंबर तक का, वो उनके लिए एकदम स्पष्ट रास्ता बनाए हुए है। और पीएम मोदी जी पुनः अपने दम पर, मैं अपने दम पर इस को कोट अनकोट कर रहा हूँ, अपने दम पर सरकार बनाने में सफल होंगे। और उनके चेहरे से जो एनडीए है या बीजेपी है, ये बहुत बड़ा लाभ जरूर उठाएगी। अब 400 पार जाना तो थोड़ा सा, मैं उसको तो मैं हेजिटेशन के साथ कहूँगा कि 400 पार तो नहीं, लेकिन हाँ एक ऐसी मजबूत स्थिति में बीजेपी आने वाली है जहां लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी दोनों जगह बीजेपी का जो बहुमत होगा। और मैं कहूं अगर बहुत स्पष्ट शब्दों में, तो श्री मोदी जी का बहुमत होगा।
और वो एक ऐसे नेता की तरह से इसमें उभरेंगे, जो जो जिनकी मान्यता उत्तरोत्तर और अधिक बढ़ती चली जाएगी। तो ये कुल मिला के ये जो आने वाला समय है, ये बड़ा अच्छा है, और नवंबर तक का समय तो बहुत ही अच्छा है। माँ गंगा की प्रार्थना करना, माँ गंगा का पूजा पाठ करना किसी भी शुभ कार्य से पहले कितना फलदायक होता है सिन्हा सर? इसके अलावा आज चूंकि गंगा सप्तमी भी है, गंगा दशहरा भी होता है, गंगा सप्तमी भी, ये दो बड़े त्योहार माने जाते हैं। अब जब गंगा सप्तमी के मौके पर, जिस दिन बताया जाता है कि सृष्टि पर आई थी माँ गंगा, उस दिन पीएम मोदी की ओर से ये बड़ा कार्य जो किया जा रहा है, नॉमिनेशन जो अपना फाइल किया जा रहा है। माँ गंगा को हम लोग माँ कहते हैं क्योंकि वह जीवनदायिनी सिद्ध हुई। जब यहाँ पर नदी नहीं थी, क्योंकि ऋग्वेद के कई सूत्रों में जाह्नवी नाम की एक नदी का तो वर्णन है, माँ गंगा का वर्णन काफी बाद में आता है। तो माँ गंगा का जो अवतरण होता है धरती पर इधर, तो वह हर्षोल्लास, भोजन, जीवन, ये सब देने वाला सिद्ध होता है। इसीलिए इसकी इतनी अधिक मान्यता है कि अगर माँ गंगा की गोद में बैठकर, यानी स्नान करके, यदि उनकी पूजा आरती करके हम कोई भी काम शुरू करते हैं तो उसमें सफलता सुनिश्चित होती है। तो ऐसा माना जाता है कि उसके बाद शत्रु बाधा से, प्रेत बाधा से, भूत बाधा से आदि जो बाधाएं, 3 प्रकार की बाधाएं होती हैं मनुष्य के जीवन में, उन तीनों बाधाओं से ये मुक्तिदायिनी है। इसलिए माँ गंगा को प्रणाम करके ही की साधना आदि शुरू की जाती है, दिन शुरू किया जाता है। और यहाँ तो ये इतना बड़ा कार्य करने जा रहे हैं श्री मोदी जी, तो माँ गंगा, और बनारस में हर व्यक्ति के लिए वह माँ गंगा मतलब देवी का साक्षात अवतरण, इतनी मान्यता है। तो श्री मोदी जी ने माँ गंगा को उसी मान्यता से, जो बनारस की मान्यता है, उसी मान्यता से प्रणाम किया, और अब वो काल भैरव जा रहे हैं। यानी मैं पूर्ण पवित्रता के साथ अब इस कार्य में लगूं, और माँ गंगा आप मुझे विजय दिलाइए। कहीं